हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूज मेमो हुक्स इन React.js। तो क्या होता है ये यूज मेमो हुक? तो गाइस सबसे पहले आप एक एग्जांपल देख लीजिए। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस स्क्रीन में आई हैव टोटल 2 बटन्स, जिसमें एक काउंटर है, दूसरा यू क्लिक मी एंड बीच में माय न्यू नंबर एंड ये जो 0 वैल्यू दिखाई दे रहा है वो डायनेमिक वैल्यू है, ठीक है। तो जब मैं इस पे करूंगा क्लिक, इसकी वैल्यू होगी इंक्रीज, दैट्स इट। लेकिन इसको इंक्रीज करने के समय थोड़ा सा वो समय लेगा। देखो आप देख सकते हो द मोमेंट इस पे मैंने क्लिक किया गाइस, कुछ समय के बाद ये देखो कुछ समय के बाद जाके मुझे वैल्यू मिलता है, ठीक है। ये देखिए, चलो ये तो ठीक है क्योंकि इस बटन पे क्लिक करने पे इसकी जो वैल्यू वो अपडेट हो रही है एंड मैंने बीच में कुछ ऐसे फालतू एक्सपेंसिव जो कैलकुलेशन वो किया हुआ है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा समय ले रहा है। लेकिन क्या हो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो भी क्या ये जो फालतू का जो इतना जो समय लग रहा है वो लगेगा या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं। अभी टोटल यहाँ पे 4 नंबर मुझे मिल चुका है। जब मैं इस पे करूंगा क्लिक एंड बूम गाइस, सी देखो वापस से ये जो 4 है वो मुझे वापस मिला एंड उसके चलते क्या हो रहा है कि जब मैं इस पे करूंगा क्लिक तो कुछ समय के बाद जाके इसका जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है, जो कि सही नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि गाइस ये जो नंबर है टोटली इस बटन पे डिपेंडेंट था, लेकिन जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ उसका तो इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो फिर भी क्यों गाइस जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ इसके चलते फालतू में इसका जो ऑपरेशन है वो खराब हो रहा है। तो गाइस आज हमारी इस वीडियो का मकसद ही यही है कि हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर करने के लिए वी हैव यूज मेमो हुक, दैट्स इट। कभी भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ यूज मेमो हुक, तो सिंपली आपको इतना बोलना है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर रिएक्ट एप्लीकेशन, दैट्स इट, ठीक है। अब सिंपल, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो अब आपको पता चल चुका है जब मैं इस पे क्लिक करूंगा फालतू का ये पहले रेंडर हो रहा है, उसके बाद इसकी वैल्यू मुझे मिल रही है, जो कि सही नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि यूज मेमो कैसे हमारे एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको स्पीड करता है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने एग्जांपल को कर दिया है चेंज वापस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं इस पे करूंगा क्लिक, कुछ समय के बाद, कुछ डिले के बाद इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस पे कर रहा था क्लिक गाइस, ये रेंडर हो रहा था एंड उसके बाद इसकी वैल्यू मुझे मिल रही थी। लेकिन अब जब मैं इस पे करूंगा क्लिक तो अब आप देखना है एंड बूम गाइस, ये देखिए जितना भी मैं चाहूँ इस पे क्लिक कर सकता हूँ, कितना सुपर फास्ट मुझे डेटा मिल रहा है एंड मेरे कंसोल पे कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ योर यूज मेमो हुक्स। तो गाइस इस एग्जांपल से ये साबित होता है कि विद द हेल्प ऑफ यूज मेमो हुक हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको हमने कैसे अचीव किया। लेकिन उससे पहले इतना बताना चाहूंगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 5 लाख सब्सक्राइबर है। मैं बहुत जल्द रिएक्ट के ऊपर ई-कॉमर्स वेबसाइट लेके आना हूं, सो गाइस आप उसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहूंगा गाइस जल्द से जल्द हम 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ले एंड उस खुशी में मैं वो वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कोड लिख चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, बेसिक है एकदम। तो आप देख सकते हो जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था 2 बटन है, सिंपल एक बटन, ये मेरा दूसरा बटन, बीच में वी हैव 1 पैराग्राफ, ठीक है। तो जब भी इस बटन पे मैं करता हूँ क्लिक तो मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है गेट वैल्यू। एंड अगर मैं ऊपर चलता हूँ तो आप देखोगे गाइस ये जो मेरा गेट वैल्यू है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सेट माय नम। तो आप टॉप पे देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट गाइस, सिंपल मैंने माय नम करके एक स्टेट वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है, जहाँ पे उसमें मैं +1 कर रहा हूँ। तो जब मैं इस पे करूँगा क्लिक तो गाइस मैं एक जो वैल्यू उसको अपडेट कर रहा हूँ, सेट माय नम में पास कर दे रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक इसको अपडेट कर देगा एंड वो जो वैल्यू है मैं यहाँ पे सिंपली पास कर रहा हूँ। अभी आपको पता चलेगा वो कैसे पास हो रहा है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया फर्स्ट बटन का काम किया। सेकंड में मैं एक पैराग्राफ को कॉल किया, बेसिकली एक पैराग्राफ डिफाइन किए, माय न्यू नंबर एंड ब्रैकेट, बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने चेक डेटा करके एक वेरिएबल पास की हुई है। तो अगर आप ध्यान से ये देखोगे वो जो वेरिएबल है इक्वल टू काउंटर नंबर, तो मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एंड उस फंक्शन के अंदर मैं एक नंबर पास कर रहा हूँ एंड वो जो नंबर है कोई और नंबर नहीं है, मेरा स्टेट वेरिएबल है। तो अब वो काउंटर नंबर जो है मैंने टॉप पे आप देख सकते हो, टॉप पे मैंने डिफाइन की एंड ये जो माय नंबर एज अ आर्गुमेंट जो मैंने पास किया था एज अ पैरामीटर, यहाँ पे मैं उसको गेट कर रहा हूँ, कंसोल करा रहा हूँ डेटा, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ नंबर जब अपडेट होता है। एंड एक फालतू का एक्सपेंसिव एक कैलकुलेशन किया जहाँ पे फॉर लूप चला दिया मैंने एंड आप देख सकते हो गाइस कितना लंबा ये फॉर लूप चल रहा है एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक फालतू का लाइन मेरा जो एप्लीकेशन है वो डिले हो रहा था एंड जब तक ये परफॉर्म नहीं होगा तब तक मेरा ये जो नंबर है वो रिटर्न नहीं होगा। तो डेट्स वाई वो थोड़ा सा समय ले रहा था एंड वंस ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है मुझे मेरा नंबर मिलेगा, वो नंबर चेक डेटा में स्टोर हो जाएगा एंड उसको मैं यहाँ पे वापस डिस्प्ले करा रहा हूँ। डेट्स वाई इस पर मैं क्लिक करता, कुछ समय के बाद मुझे वो डेटा मिलता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सिंपल। एंड जो तीसरा बटन है उसका काम बस इतना है कि जब मैं इस पर करूँ क्लिक
तो मैंने एक स्टेट वेरिएबल की मदद से सिंपली टॉगल फंक्शनैलिटी के लिए किया है। ऑलरेडी मैंने यूज स्टेट के ऊपर वीडियो डाला, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। तो सिंपल टॉगल फंक्शनैलिटी यूज़ की है, जहाँ पे बटन पे क्लिक करने पे सेट शो के थ्रू मैं जो उसका स्टेट वेरिएबल है उसको टॉगल कर रहा हूँ। एंड इफ़ शो की वैल्यू होगी ट्रू तो मुझे मिलेगा ये वैल्यू, इफ़ इट इज़ फॉल्स तो मुझे मिलेगा ये वैल्यू। एंड इनिशियल वैल्यू है ट्रू, सो दैट्स वाई मुझे यू क्लिक मी मिल रहा है, बट मुझे लगा कि फॉल्स बेटर रहेगा। एंड जी हाँ, क्लिक मी प्लीज़, ये बेटर है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर क्लिक करता तो कुछ समय के बाद जाके मुझे वैल्यू मिल रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जब मैं इस पर करूँ क्लिक तो कैसे ऑन द स्पॉट मुझे मिल जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूज मेमो हुक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गाइस मुझे टॉप पे चलना है, इन सबको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज मेमो, सिंपल। वी नीड टू इम्पोर्ट द यूज मेमो हुक फ्रॉम आवर रिएक्ट लाइब्रेरी, दैट्स इट। ठीक है, वंस जब आपने इसको कर लिया इम्पोर्ट, तो मुझे क्या करना है गाइस, मुझे ये वाला जो फंक्शन है तभी चलाना है जब मेरा ये जो माई नंबर वाला जो स्टेट वेरिएबल है इसकी वैल्यू होगी चेंज्ड, सिंपल। क्योंकि वही तो चल रहा है, इसकी वैल्यू होगी चेंज तो ही मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, वरना नहीं करना है। एल्स क्या हो रहा था, आपके मन में डाउट आया होगा, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्यों ये रेंडर हो रहा, कंसोल पे मुझे डेटा क्यों मिल रहा था। उसका मेन रीजन ये था, जब आप इस पर कर रहे हो क्लिक तो क्या है ये, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यूज स्टेट यूज़ किया हुआ है। एंड जब भी आप यूज स्टेट या यूज इफेक्ट हुक यूज़ करते हो, ये आपकी एप्लीकेशन को वापस से रेंडर करता है। आपका एप्लीकेशन वापस रेंडर हुआ मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर आया वो इस फंक्शन के अंदर, तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है यही चलेगा ना। वो स्ट्रिंग अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले यही चलना है। दैट्स वाई गाइस जब आप इस पर क्लिक करते हो तो वापस री रेंडर होने के चलते ये आपका रन हो जा रहा था। एंड जब तक ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा था मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी। अब बस मुझे इतना चाहिए, जब मेरी इसकी वैल्यू होगी चेंज तो ही ये फंक्शन चले, एल्स ना चले, दैट्स इट। एंड मेरा ये काम हो गया। अब इस बटन पे क्लिक करने पे थोड़ी माई नम की वैल्यू चेंज हो रही होगी, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए मुझे बस इसको किसी तरीके से टैकल करना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ टॉप पे, वी नीड टू यूज़ द यूज मेमो हुक, सो यूज मेमो एंड द बेस्ट पार्ट यूज मेमो इट्स सेम लाइक योर यूज इफेक्ट। सो कॉल बैक फंक्शन चिपकाओ यहाँ पे एक कॉमा एंड देन डिपेंडेंसी एरे। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी एरे में जब मेरा ये माई नंबर होगा चेंज तो ही, सिंपल इतना। अब आप क्या कीजिए, इसको करिए कॉपी, इसके अंदर जाके पेस्ट। अब आप देखोगे मुझे एक एरर आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो कंट्रोल शिफ्ट एंड देन आई में अगर चलता हूँ तो बता रहा है कि चेक डेटा इज नॉट डिफाइंड। तो आप इस तरीके से कॉन्स्ट चेक डेटा इक्वल टू हम नहीं करते। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, एंड वो जो वैल्यू होगी मुझे ये जो चेक डेटा वाला जो वेरिएबल है उसमें मुझे स्टोर करना है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये तो सेम यूज इफेक्ट की तरह है, ये तो यूज इफेक्ट हमने क्यों यूज़ नहीं किया। देखो अगर हम यूज इफेक्ट हुक यूज़ करते तो ये जो वेरिएबल है बेसिकली जो फंक्शन हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, दैट इज आवर नम वैल्यू, तो हम उसको कभी रिटर्न कर ही नहीं सकते। अगर आपको ये जो नम वैल्यू चाहिए होता तो वी नीड टू क्रिएट वन मोर यूज स्टेट हुक एंड उसके थ्रू उसमें हम वो डेटा पास करते। ठीक है, तो यूज इफेक्ट में हम गाइस किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते एंड वो वैल्यू को हम कभी किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं वो जो वैल्यूज को रिटर्न भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने वैल्यू कर दी रिटर्न, सिंपल। इट मीन्स मुझे नम मिल रहा है, लेकिन ये नम मुझे रखना कहाँ है, मुझे स्टोर भी तो करना होगा ना। तो वो जो स्टोर करना था गाइस वो मुझे यहाँ पे इस तरीके से स्टोर करना है एंड दिस इज इट। सो बस सिंपल। तो अब ये जो फंक्शन है जब मैं इसको करूँगा कॉल तो उसकी जो मुझे वैल्यू मिल रही होगी उसको मैंने कर दिया रिटर्न, एंड ये जो चेक डेटा वाला जो मेरा वेरिएबल था उसमें मैंने कर दिया उसको स्टोर। यूज इफेक्ट में ना हम रिटर्न कर सकते ना हम वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर सकते, बट इन यूज मेमो हुक आप वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं एंड उसका जो वैल्यू होगा उसको वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो। सो दिस इज द मेन डिफरेंस, यानी आपका री रेंडर साइड इफेक्ट भी नहीं करता है। तो मैं कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कैसे कुछ समय लेगा बिकॉज वो एक फंक्शन चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है 2 3। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे 3 है, बट द मोमेंट अब मैं इस पर क्लिक करूंगा बूम गाइस सी वापस से वो 3 नहीं आया। इनिशियल में मैंने आपको दिखाया वो 3 3 3 आते जा रहा था, बट सी नाउ गाइस कितनी इजीली विद द हेल्प ऑफ यूज मेमो हुक हमने अपना रिएक्ट एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको स्पीड कर लिया, उसको बेटर कर लिया। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड अब ये जो मेरा यूज मेमो हुक है ये तभी चलेगा जब हमारा ये जो माई नम की वैल्यू है ये होगी चेंज, वरना नहीं चलेगा। एंड अब ऑटोमेटिक अब मेरे जितने भी बाकी बटन हो, चाहे वो 1 बटन हो, चाहे 2 हो, चाहे 100 हो, अगर वो माई नम को कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है तो गाइस ये फंक्शन कभी नहीं चलेगा।
दैट्स इट। एंड कितनी इजीली गाइस हमने इसको टैकल कर लिया। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। बस इतना आपको याद रखना, ये जो यूज़ मेमो है किसी ने पूछ लिया, वंस अगेन आपको इतना बोलना है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एप्लीकेशन। एंड दूसरा ये आपको बोलना है इट ऑलवेज रिटर्न मेमोइज्ड वैल्यू। अब आप में से बहुतों को ये डाउट आया होगा, इवन मुझे भी आया था स्टार्टिंग में, ये मेमोइज्ड, क्योंकि ये जो वर्ड है ये प्रोनाउंस करना ही इतना मुश्किल है। मेमोइज्ड या मेमोजाइजेशन कुछ भी, तो गैस इसका सिंपल मतलब आप इतना समझ लीजिएगा। तो गैस बस आपको इतना याद रखना है कि मेमोइजेशन जो है रिएक्ट में एक ऑप्टिमाइजेशन फीचर है, एंड उसकी वैल्यू को अगर आप सही जगह पे अपने कोड पे इस्तेमाल करते हो, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन। बस इतना ही, समझ गए? तो जो यूज़ मेमो है वो आपका मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है, एंड जो आपका यूज़ कॉल बैक है वो आपका मेमोइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है। तो दोनों में एक डिफरेंस है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट यूज कॉल बैक गाइस, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। सो दिस इज इट गाइस, आई रियली होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये यूज मेमो क्या है एंड हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्द से जल्द गाइस 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए एंड वी आर गुड टू गो। एंड हम देखते हैं रिएक्ट में ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड गाइस ये जो ज्वाइन बटन इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे ऑसम पर्क्स इसमें मिलने वाला है। और गाइस तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।